चौधरी रामपाल माजरा जी का कि वो आए और मंच पे हमारे सभी कार्यकर्ता साथियों को दिशा निर्देश देने का काम करे। बहुत ही माननीय चौधरी रामपाल माजरा जी। देश भर के किसानों की बुलंद आवाज ऐलनाबाद के विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, पंजाब के शेर सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, हमारे हरियाणा प्रदेश के दमदार नेता बलराज कुंडू जी, हमारे बीच में विराजमान शेर सिंह राणा जी, वीरेंद्र मराठा जी, हमारे बहुत ही सम्मानीय शेर सिंह बड़श्यामी जी एक्स एमएलए, श्याम सिंह जी राणा एक्स एमएलए, जसबीर क्योड़क जी और आप सब हरियाणा प्रदेश के और कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से आए भाइयों बहनों, सर्वप्रथम तो कुरुक्षेत्र की न्याय नगरी को नमन करता हूं और आप सबको आज के इस विशाल आयोजन की दिल की गहराइयों से बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था करने वाले थे, संगठनकर्ता थे कुरुक्षेत्र जिले के, उनको इस बात का एहसास हो गया होगा कि इनकी सारी व्यवस्थाएं आपके सामने धरी धरा रह गई हैं। आपको इस बात के लिए बहुत मुबारकबाद देता हूं। मेरे से पहले बहुत से साथियों ने अपने विचार साझे किए हैं, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। भारतीय जनता पार्टी नए नारे घड़ के आती है। पिछली बार क्या कहा था कि 75 पार करेंगे, 40 पार नहीं कर सके थे, परंतु हमसे अलग हुए एक जेजेपी पार्टी, उसकी 10 सीटें आ गई थी। वो कहते थे हम इनको जमुना पार करेंगे, जमुना पार करना भूल गया, गठबंधन कर लिया, और वो गठबंधन नहीं था, वो ठगबंधन था। जिस ठगबंधन ने इस हरियाणा प्रदेश को दोनों हाथों से लूटा है। कोरोना काल में किस प्रकार से आपके सामने शराब घोटाला हुआ था, कैसे हुआ रजिस्ट्री घोटाला, खाद घोटाला, दान घोटाला, किस प्रकार से इस प्रदेश की खानों को लूटा गया, साथियों पर्चे लीक किए गए। मैं उस बात को दोहराना चाहता, परंतु नया नारा दिया है कि अब की बार 400 पार। 400 पार कहां से करेंगे कि 10 लोकसभा के उम्मीदवार चाहिए थे, 6 कांग्रेस से लेके आए, और जहां जाते हैं गांव गांव में किसान काले झंडे उठा करके उनसे कुछ सवाल कर रहे हैं और उनके आगे नारे लगा रहे हैं, गांव में घुसने नहीं देते। मैं नहीं समझता कि वो हरियाणा प्रदेश में कोई सीट वो हासिल कर सकेंगे। साथियों, जिस प्रकार से किसानों को तंग किया, जवानों को तंग किया, हरियाणा हिंदुस्तान के लोगों को तंग किया, तो मैं ये समझता हूं ये 200 भी पार कर नहीं सकेंगे। इस प्रकार से मेरे साथियों ने बहुत सी बातें आपके बीच में रखी हैं, मैं उनको दोहरा नहीं रहा हूं। किसानों को एमएसपी नहीं मिला, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हो सकी, 2022 में आमदनी दुगनी नहीं हो सकी, किसानों को टेबल कनेक्शन नहीं मिल सके, किसानों पे जीएसटी 18% का किस प्रकार से थोपा गया, यानी कि किसान दुखी हुआ और 3 काले कानून इन पे थोपे गए। और किसानों की धरती है कुरुक्षेत्र की। किसानों में इसलिए कह रहा हूं कि मुझे इतिहास के वो पन्ने पलटने पड़ते हैं, और मैं ये मानता हूं देश की आजादी से पहले अगर किसानों का सबसे बड़ा कोई नेता हुआ है तो दीनबंधु सर छोटू राम हुए हैं। दीनबंधु सर छोटू राम ने इस प्रकार के कानून बनाए थे कि दूध देने वाली गाय, भैंस, भेड़, बकरी, रहने का मकान कोई साहूकार, नीलाम और कुड़क नहीं कर सकेगा। परंतु दीनबंधु सर छोटू राम के बाद अगर किसानों का सबसे बड़ा कोई नेता हुआ है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 500 से भी ज्यादा रियासतों को तोड़ करके इस भारतवर्ष का निर्माण किया था। राजनीतिक पंडित तो यह बात मानते हैं एक दिन और एक रात के लिए देश के प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बन जाते तो देश की सीमाएं लाहौर से आगे तक होती, भारतवर्ष आगे तक होता। परंतु साथियों, उसके बाद अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद कोई किसानों का सबसे बड़ा नेता हुआ है तो चौधरी देवीलाल हुए हैं।
चौधरी देवीलाल ने, मेरे साथी शेर सिंह बरश्यामी जी कह रहे थे कि वो वक्त भी आया था जे चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन मनाने पे ठान ली थी, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने चौधरी देवीलाल को कहा था कि आप नहीं आओगे किसान रैली में। तो चौधरी देवीलाल ने कहा था कि मैं किसान का बेटा पहले हूं, बाद में मुख्यमंत्री हूं, लाखों किसानों को लेके दिल्ली के वोट क्लब पे आऊंगा और किसानों का झंडा लाल किले पर लहरा करके जाऊंगा। यही हुआ था। किसानों, आज ना तो हमारे बीच में दीन बंधु सर छोटू राम है, ना सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ना चौधरी देवीलाल हैं, ना सरदार प्रकाश सिंह बादल हैं। आज जरूरत है इस देश के किसानों को, इस देश की लोकसभा में कोई आवाज बन करके अगर कोई गूंजे तो आज निगाहें जाती हैं तो अभय सिंह चौटाला जी आपकी तरफ जाती हैं। अगर किसानों, मजदूरों, ग्राम में बसने वाले छत्तीस जात के भाइयों, अगर आप संभाल सको तो एक मौका है। मैं इसलिए कह रहा हूं, इसमें मुझे इस बात की तड़प है कि चौधरी देवीलाल ने हरियाणा प्रदेश बनाया। कितना खूबसूरत प्रदेश, हंसता हुआ प्रदेश, खिलखिलाता हुआ प्रदेश, हरा भरा प्रदेश। ये प्रदेश आज मुरझा रहा, आज इसके सर पे कर्जा है। आज रक्षक ही बक्षक बन गए हैं, बाढ़ खेत को खाती है। दरिया के किनारे खुद पानी चूस गए, बिजली खंभे चाट गए। अस्पताल हैं तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर हैं तो दवाइयां नहीं। अगर आज स्कूल हैं तो मास्टर नहीं, मास्टर हैं तो किताबें नहीं। जलघर हैं तो जल नहीं, अगर बिजली घर हैं तो बिजली नहीं। बिजली गुल है और बिजली के बिल फुल हैं। सड़कें टूटी हैं, नहरें सूखी हैं। आज परिवार पहचान पत्र बनाए गए हैं, बुढ़ापा पेंशन काट दी गई है। आज हरियाणा प्रदेश में पीले कार्ड काट दिए गए, राशन कार्ड काट दिए गए हैं। चलो इन्हें तो हम सह भी लेंगे, परंतु याद करो हरियाणा प्रदेश का एक मनहूस मुख्यमंत्री 9.5 वर्ष तक हरियाणा प्रदेश की कुर्सी पर बैठा। जब से वो बैठा, हरियाणा प्रदेश का भाईचारा था बेमिसाल। हरियाणा के 36 जात के भाई किसी भी धर्म और मजहब के थे, हमारा भाईचारा आपस में बेमिसाल था। परंतु भारतीय जनता पार्टी की नीति की वजह से, इनकी नीयत की वजह से आरक्षण में हरियाणा प्रदेश जल उठा था। 32 जाने गई थी, रामपाल संत के प्रकरण में 6 गई थी और डेरा प्रेमियों की 42 जाने चली गई थी। और किसानों की कितनी लाश दिल्ली से आई होंगी, शायद आप सबको याद होगा। 700 से भी ज्यादा किसान मरे थे। आज वो कहता है कि मुझे किसानों से डर लगता है क्योंकि मैंने इनको अनाप शनाप बातें कही हुई हैं। अकेले किसानों पे नहीं लाठियां बरसाई, आपने तो लाठियां बरसाई सरपंचों पे, आंगनबाड़ी वर्करों पे, गैस टीचरों पे। आपने किसको बख्शा है? सारा हरियाणा आज लठ लिए खड़ा है। मित्रों और दोस्तों, ये अपने आप को बड़े पारदर्शी कहते थे, परंतु इन्होंने ईडी सीबीआई के जरिए 6060 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड खरीदे, किस प्रकार से खरीदवाए और चुनावी चंदा इकट्ठा किया। सीबीआई का, ईडी का डर दिखा के किस प्रकार से हमारे यहाँ के लोकसभा का जो उम्मीदवार बना उससे चंदा लिया गया और फिर से उसको चुनाव मैदान में उतारा गया। और ये पार्टी, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए ये कहना चाहता हूं, होश में आए मेरे दोस्त सारे, होश में आकर के ये सोच लें कि इस देश के किसानों मजदूरों की वजह से, इनकी कड़ी मेहनत की वजह से हमने बंदरगाहें बनाई थी, रेलवे स्टेशन बनाए थे, हवाई अड्डे बनाए थे, बीमा कंपनियां खड़ी करी थी, बैंक बनाए थे, सारे के सारे अडानी और अंबानी को बेच दिए। ये देश ना बेच दें। उठो किसानों, मजदूरों, संभालो। जो लोग कल तक सिर पर चढ़े थे, आज पड़े आपके पांव में। कभी बोरी उठाते हैं, कभी गेहूं काट के दिखाते हैं। ये ढोंग है। आओ सारे मिल करके 25 तारीख को कड़ी मेहनत करके, याद रखना देश के अंदर वोट जो पोलिंग हो रही है उसकी परसेंटेज बहुत कम है। इसलिए कह रहा हूं, कड़कती गर्मी हो चाहे कितनी भी पड़े, एक एक वोट पोल कराना और अभय सिंह चौटाला को जिता करके देश की लोकसभा में भेजना। धन्यवाद।